नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ में तीसरी बार धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार 1974 में रायपुर में आयोजित की गई थी धर्म संसद। रायपुर में आयोजित इस बार के धर्म संसद में देश भर से जुटे साधु संत शहर में भव्य कलश यात्रा निकालकर धर्म संसद की शुरुआत की गई। वैदिक मंत्रोच्चार और भजन गीत से शुरू हुई धर्म संसद और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया साधुओं का स्वागत। धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश भर के बड़े बड़े साधु संत आए हुए हैं। 2 दिनों तक चलने वाले धर्म संसद में शामिल होंगे सभी दल के जनप्रतिनिधि। रायपुर के धर्म संसद से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलने का इशारा कर रही है। बीजेपी के इस मुस्लिम प्रेम के आरोप को खारिज करना चाहती है भूपेश सरकार। उत्तर प्रदेश चुनाव में धर्म संसद से भूपेश बघेल को क्या फायदा होगा, ऐसे ही कई सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं शामिल होने वाले जो हो चुके हैं साधु, आखिर वो क्या कह रहे हैं। पूर्व में कौशा प्रांत कहा जाता रहा है। माता कौशल्या की जन्मभूमि है। मर्यादा पर राघवेंद्र सरकार जी के यहाँ ननिहाल है। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक रावण भाटा मैदान है, दशहरा मैदान है, जहाँ 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को जन जन तक पहुँचाने के लिए और हमारे भारतीय संस्कृति सनातन जो विशेषता है उसको जन जन तक पहुँचाकर अमल में लाने के लिए यह धर्म संसद का आयोजन किया गया है। हमारे भारतवर्ष के विभिन्न धार्मिक स्थलों से हमारे धर्माचार्य, महामंडलेश्वर श्री महंत और विद्वान गण यहाँ आए हुए हैं। 2 दिन तक के चर्चा होगी और जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करने के उद्देश्य से इसको किया गया है। और भाई धर्म संसद को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता उपासनी, सुनिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये 2 दिवसीय धर्म संसद रखने के पीछे का भाव यही है कि जो सनातन धर्मावलंबी है उनको एक मंच पर लाया जाए और जो देश भर से मान्य संत आए हुए हैं उन संतों के द्वारा उनको दिशा निर्देश दिया जाए, दिया जाएगा कि किस प्रकार से हमको अपने धर्म, अपने समाज की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने घर की रक्षा करना है। आज जिस प्रकार से हिंदुत्व पर लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार जिस प्रकार से और धर्मांतरण के नाम पर डाके डाले जा रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी बहनों को और लव जिहाद के नाम पर उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, ये सारी बातें जिस पर हम लोग विचार विमर्श देश भर के आगे करेंगे। तो क्या धर्म संसद से अब राजनीति गर्मा चुकी है? ऐसे में तमाम बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इस धर्म संसद का आयोजन सिर्फ इसलिए किया गया है कि लोगों तक एक संदेश पहुंचाया जाए कि आखिर अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी नेता की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और हिंदुत्व को टारगेट कर जो धर्मांतरण लगातार किए जा रहे हैं, आखिर उससे कैसे बचा जाए और अपने धर्म की रक्षा कैसे की जाए, इन तमाम बड़े आरोप भी लगाए गए। इनका साफ ये संदेश था कि कांग्रेस की सरकार में कहीं ना कहीं हिंदुत्व को साइड किया जा रहा है और साइडलाइन करने की वजह से ही हिंदुत्व पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अब क्या कांग्रेस अब हिंदुत्व काज खेलने की कोशिश कर रही है या फिर बीजेपी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं कड़ा संदेश हिंदुत्व को लेकर जाए, हिंदुओं को लेकर जाए, इस धर्म को लेकर जाए कि आने वाले वक्त में एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करे। ये तमाम बड़े सवाल हैं। तमाम बड़े सवालों के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये राजनीति का जरिया जो लगातार एक ही राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हिंदुत्व का जो कौन खेल रहा है और आखिर किसको किसका फायदा चाहिए। तो लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय गंगवानी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े मुखरता से अपनी बात रखते हैं। अजय गंगवानी जी, डिबेट की शुरुआत आपसे ही करते हैं। अजय जी,
हिंदुत्व का जो खेलने की कोशिश की जा रही है, धर्म संसद एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अपने धर्म की रक्षा कैसे करें। क्या लगता है आखिर इस तरीके से अगर बड़े फैसले लिए जाएंगे तो किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान? अजय जी, नहीं जा सकता। मेरी आवाज क्लियर है सचिन जी? जी बिल्कुल, बोलिए सर। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे देश का जो शासन है वो संविधान और कानून के आधार पर चलता है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है सर, इसको ठीक कराएंगे क्या प्लीज? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तकनीकी खामी की वजह से थोड़ी बहुत समस्या हो रही होगी। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि तमाम समस्याएं जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। जी बोले। जी, कहीं ना कहीं देखिए, आज पूरे देश का जो शासन है वो संविधान और कानून के आधार पर चलता है। धर्म के जो महत्व है उसमें इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सचिन ये है कि धर्म को सही ढंग से परिभाषित किया जाए। देश के जितने भी धर्म हो, चाहे वो अलग अलग संप्रदाय से संबंधित धर्म होंगे, सारे धर्मों में भाईचारा, एकता और अखंडता की बात की जाती रही है। और कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात की है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मूलभूत अंतर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, इसके लिए लगातार जो राजनीतिकरण है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए धर्म का नाम का मिसयूज किया जाता रहा है। परंतु कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करूं, सारे वर्ग, सारा भाईचारा, एकता और अखंडता को लेकर धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी जी का जो पूरा जीवन है कहीं ना कहीं सचिन जी, वो अपने आप में धर्म को पूरी तरह परिभाषित करता है। उसका जो महत्वपूर्ण भजन था वैष्णव जन 13 से लेके जो आखिरी जब मृत्यु के समय तक उन्होंने जो हे राम की बात कही, आज एक पूरा उनका जो जीवन है वो एक धर्म को सबसे अच्छी परिभाषा प्रदान करता है। और कांग्रेस के सबसे प्रमुख आदर्श रहे हैं, उसी के सिद्धांतों को लेकर लगातार कांग्रेस कार्य कर रहा है। और बताना चाहूंगा सचिन जी, छत्तीसगढ़ जो रहा है वो शुरू से शांति का टापू रहा है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे सांप्रदायिकता फैलाने का, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, उसका पूरी कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज देखिए, कहीं ना कहीं सचिन जी एक उदाहरण है, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है। लगातार 15 सालों तक वादा खिलाफी करते रहे, चाहे किसान की बात करूं, गरीब आदिवासियों की बात करूं, और उसका खजाना उन्होंने भुगता। आज वो जो है 15 सालों के बाद सिर्फ 15 सीटों तक सीमित रह जाते हैं। और सचिन देखिए, अभी भी जो रिजल्ट आए हैं, कुछ दो दिन पूर्व जो नगरीय निकाय के रिजल्ट आए हैं, 15 में से 14 सीटों पर पूरा स्पष्ट बहुमत मिलता है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिकता मुद्दा है, जो धर्मांतरण का मुद्दा है, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास है, उसको पूरी तरह से नकार दिया सचिन जी। और आज कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का जो छत्तीसगढ़ का विकास का मॉडल है, उस पर अपनी मोहर लगाई है। आज 15 में से 14 जो निकाय हम जीतते हैं। इसके पूर्व की बात करूं सचिन जी, 3 विधानसभा के उपचुनाव हो, पहले त्रिस्तरीय पंचायत नहीं ठीक है सर, ठीक है सर। ये ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है सर? देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है सर? ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं सर, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। 10 सेकंड और देंगे सचिन, बात कंप्लीट कर लूं मैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो छदम राष्ट्रवाद की बात की जाती रही, इनके लिए सिर्फ हिंदू जो है सचिन जी, वो सिर्फ एटीएम की तरह काम करते हैं। जब ये चुनाव आते हैं तो इनसे वो वसूली की जाती रही है। और जब धार्मिक आज कहने के, देखिए एक उदाहरण देना चाहूंगा, उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, जिसे धर्मस्थली कहा जाता है, 2 दिन पूर्व 17 से 19 दिसंबर के बीच 1-2 धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, धर्म संसद का। जो वहां पे बातें कही गई, न वो धार्मिक थी और न उसे संसदीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे, विभिन्न जो न्यूज चैनल पे जिस प्रकार से वहां के जो बयान दिए गए कि हाँ मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, आप कॉपी किताब छोड़ के शर्त उठा लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता और जो वहां के धार्मिक जो संसद में मौजूद थे, इस प्रकार के जो वादास्पद बयान दे रहे हैं, ये देश के लिए बहुत गलत उदाहरण पेश करता है। आज कहीं ना कहीं देश की युवा पीढ़ी की बात करूं या समाज की बात करूं, आज वो धर्म संसद में जो बातें उठाई जाती है, कहीं ना कहीं उनके मानसिक चित्त पे उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है सर। नीलू शर्मा जी, ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है, तमाम बड़े आरोप आप पर लग रहे हैं, और ये धर्म संसद के जरिए जो संकेत देने की कोशिश की जा रही है, जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं अब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अब लगातार ये राजनीति गरमा रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए सचिन जी, अभी मैं थोड़ा सा लेट टेक्निकल कुछ कारणों की वजह से लाइव ज्वाइन किया हूँ अजय जी की, मैं अभी थोड़ी बहुत ही बातों को अभी सुन पाया हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का
न इस प्रदेश में न देश में ध्रुवीकरण की राजनीति की न पक्षधर है, न कभी उन्होंने किया है। और जो धर्म संसद आज रायपुर में शुरू हो रहा है, आज से 1974 में धर्म संसद हुआ था। उसमें करपात्री महाराज जी, उसके अलावा चारों शंकराचार्य जी भी जो है उस धर्म संसद में मौजूद थे। धर्म संसद किसी एक दल के द्वारा जो है वो कोई कराया नहीं जा रहा है। दूसरी बात कि धर्म संसद में सारे दल राजनीतिक उन पहलुओं से हटके उस धर्म संसद में जो है वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को जो है वो मजबूत करना है, बचाना है। और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से इस देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास कांग्रेस आजादी के बाद से कर रही है, वो निश्चित रूप से इस देश की जनता ने उसको भी देखा है और भोगा भी है। रही बात धर्म संसद के रायपुर की, आज से शुरुआत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया है। कल मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी उसके समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, धर्म के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर माहौल उत्पन्न हो रहा था, ये प्रदेश जो है वो शांति का टापू कहलाता है। और इस प्रदेश में इस तरीके से अगर विषय आ रहा है तो ये तो हम सबके लिए जो है वो चिंता का विषय है। इसमें राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, अजय जी अभी बोल रहे थे कि लोकतंत्र और चुनाव और ये सारे विषय को लेके, तो मैं जो विषय है उस पर ही आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है वो इस डिबेट में अपना पक्ष रखूंगा। चाहे मैं कवर्धा की बात करूं, चाहे इस प्रदेश में धर्मांतरण की बात करूं, चाहे लव जिहाद की बात करूं, अगर ये इन 3 वर्षों में अगर आंकड़ों की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें तेजी से इजाफा हुआ है, ग्राफ बढ़ा है। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ जो है एक शांत वातावरण वाला राज्य कहलाता था। और जिस तरीके से कवर्धा में जो उन्माद हुआ और भगवा ध्वज के का अपमान हुआ, वहां पर वातावरण बिगड़ा, तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की भी छवि जो है इस देश में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की छवि रही है उस पर भी जो है वो प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया था। लेकिन आज अगर धर्म संसद के माध्यम से राजनीतिक दल एकजुट होकर या उसको ये प्रयास कर रहे हैं किसी अपने सामाजिक दृष्टिकोण से या संस्था के दृष्टिकोण से या किसी मंच के माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस विषय को लेकर हम सबको चिंतन करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो है वो निश्चित रूप से एक राष्ट्रवाद के विषय को लेकर काम करने वाली एक विचारधारा और कैडर और कार्यकर्ताओं वाली आधारित पार्टी है। और अभी हमारे अजय भाई कह रहे थे कि अभी जो चुनाव हुए और इस प्रदेश में जो कांग्रेस का जो चाहे मैं घोषणा पत्र वाला विषय अगर लूं, तो ये सब विषय आज का नहीं है। आज का जो विषय है निश्चित रूप से कि इस पर आने वाले समय में ये कांग्रेस अगर इस राज्य में सरकार में है, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको मैंडेट दिया है, तो निश्चित रूप से उस मैंडेट का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहलाता है वो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ना हो, ठीक है सर, ठीक है सर। अजय जी आप जवाब तैयार रखिए, आता हूं मैं आपके पास। के शर्मा जी, सत्ता के वास्ते हिंदू के रास्ते। देखिए, ये तो राजनीतिक आपने कहा है, लेकिन वास्तव में आज जो धर्म संसद शुरू हुआ है उसमें रमन सिंह की उपस्थिति जैसे और कल भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दलों का इसमें समावेश है। रामचंद्र दास जी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके प्रमुख रूप से रहा है, मठाधीश हैं वो, और उसके साथ ही नीलकंठ त्रिपाठी और सच्चिदानंद उपासने भाजपा से और कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी की सक्रियता पत्रकार वार्ता जब इनकी शुरू हुई तब से आज तक दिखाई दे रही है। आज जो चर्चा परिचर्चा महत्वपूर्ण हुई है वो विषय कहीं ला दूं तो एक बेहतर दिशा पर जा पाएंगे। आज जो परिचर्चा 2 घंटे 2.5 घंटे की शाम को चली उसमें यह है कि युवा पीढ़ी को दिशा और दशा पर ही चर्चा हुई, उनको कैसे सही दिशा और सही रास्ते पर लाया जाए। युवा आज क्यों है कि मंदिर और
में हम देखते हैं कि उनका कहना है, जो चर्चा में बात आई है, कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ जो है पुराने आज बुजुर्ग पढ़ रहे हैं, जो युवा समय से पढ़ते आ रहे हैं। नए युवा इस दिशा की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या उनको कमियां नजर आ रही है? उनको दूर करके उनको सही मार्गदर्शन करने की बात आ रही है। वेब सीरीज को लेकर कहीं आज दिक्कत मतलब आपत्ति की बात आई है वहां पे। दूसरी चीज उसमें आ रही है कि जैसे रामायण महाभारत जैसे सीरियल आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर भी एक कहीं न कहीं कुछ लोगों ने बात की है। दूसरी चीज आज जो बात आ रही है कि कौशल्या की जन्मभूमि होने के कारण, राम के ननिहाल के कारण यहाँ पे धार्मिक सद्भाव का वातावरण सदैव रहा है। जिस कवर्धा की बात की जा रही है, तो उसी कवर्धा में मोहम्मद अकबर सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक हैं और आज मंत्री हैं। तो कहीं क्या बात है कि इस प्रकार से धर्मांतरण, इस सब को लेकर आज जो प्रमुख जो हो रहा है कि धर्म को कैसे रक्षा किया। त्रिपाठी जी जो इनके आयोजक हैं, उनका कहना है कि इनको एकजुट करना, हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट करना और धर्म की जागरूकता लोगों में पैदा करना, और केंद्र सरकार से राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड गठन की मांग वो करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही गुरुकुल, रायपुर में एक गुरुकुल हो, एक गौशाला स्थापित हो, सभागृह हो, जिसमें सनातनी प्रतिवर्ष इस प्रकार से आयोजन करते रहे। और सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता, खासकर युवा वर्ग कहीं न कहीं क्यों भटक रहा है। जैसे कहा अभी नीलू भाई कह रहे थे कि लव जिहाद की बात करें, धर्मांतरण, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको इतनी धर्म के भीतर इतनी क्या कमी आ रही है? तो मठ और मंदिर जो आपके हैं वो क्या कर रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए? वो किस रूप में आगे आ सकते हैं? धर्म परायण जो लोग हैं, जो साधु संत है, वो किस रूप से इस दिशा में काम कर सकते हैं? इनको लेकर के आज चर्चा हो रही है। और जो निष्कर्ष है उस पर कल ये सामने आएंगे कि इन 10-20 विषयों में चर्चा के बाद 4-5 विषय सामने वो लेके आएंगे। इनमें आज एक बात महत्वपूर्ण कही जो उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह की बात आई यहाँ पे कि बिल्कुल, जो बिल्कुल, धर्म बिल्कुल। की जानकारी इतना रखते हुए भी वो अर्जुन का साथ जी। देने के बजाय धृतराष्ट्र, दुर्योधन का साथ देने क्यों आए? तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लोग ऐसा धर्म के रूप में आते, इसलिए पूरी तरह एक धार्मिक विषय पर इस पर चर्चा हो रही, मेरा ये कहना। ठीक है अजय जी। देखिए के शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही, कहीं ना कहीं कवर्धा की बात मेरे मित्र नीलू शर्मा जी कर रहे हैं। और कवर्धा में आज मोहम्मद अकबर एक मुस्लिम समुदाय के होने के बाद भी, जबकि वहां हिंदू वोटर ज्यादा है कहीं ना कहीं सचिन जी, उसके बाद भी पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से जीतते हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक संपदाओं और धार्मिक संभाव का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता सचिन जी। और कहीं ना कहीं देखिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि कवर्धा का 2 गुटों का एक छोटा सा जो विवाद था, जिसके विवाद के बाद तुरंत 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की जाती रही। लगातार प्रशासन सक्रिय रहा, हमारे गृह मंत्रालय सक्रिय रहा, सारी लगातार कार्रवाई के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बयान कवर्धा में शांति स्थापित करने के लिए नहीं किया गया। बल्कि देखिए कहीं ना कहीं सचिन जी शांति मार्च के नाम पे इनके नेताओं के द्वारा हमसे परमिशन ली गई और किस प्रकार दुर्ग, माना, कुरुद, धमतरी सारे युवाओं को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों ने वहां धार्मिक उन्माद और हिंसा फैलाने का जो दुष्प्रयास किया, छत्तीसगढ़ जनता ने उससे पूरी तरह अच्छे से देखा और कहीं ना कहीं उसका हरियाणा जो भी नगरीय निकाय चुनाव हुआ उसमें भुगता। कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है छदम राष्ट्रवाद की बात करूं, सांप्रदायिकता की बात करूं, धार्मिक उन्माद की बात करूं, लगातार ये फैलाकर आज छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुके हैं। तो घूम फिर कर जो है इनके 2 मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, ये उस मुद्दे पे घूम के लौट आए हैं। और कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिडन एजेंडा और राजनीतिक टूल है। और ये देखिए कहीं ना कहीं मैं शुरू से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ शुरू से शांति का टापू रहा है। ये दोनों मुद्दे ना यहाँ कभी थे ना कभी रहेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं आज देश के संविधान की बात करूं सचिन जी, देश के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। अगर देखिए 2 अलग मुद्दे हैं धर्मांतरण में, एक स्वेच्छा से धर्मांतरण और एक जबरिया धर्मांतरण। जो मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ में एक कानून लागू है कि अगर जबरिया धर्मांतरण किया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और 2006 में इस कानून में फिर से सुधार भी किया गया है। और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण की बात करते हैं, आज उनसे खुलकर सामने आने की बात की जाती है, आज वो एफआईआर करने की बात की जाती है, ये हमारे सामने आने में उनको तकलीफ है तो मीडिया के समक्ष आके वो उदाहरण प्रस्तुत करे। कहीं ना कहीं लगातार ये झूठे सिर्फ आरोप लगाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कहीं ना कहीं देश का संविधान, देश का कानून जो है जबरिया धर्मांतरण के लिए सारे कानून उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के समय से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए आज मैं शुरू से भी कह रहा हूं कि हिंदू जो था इनके लिए सिर्फ एटीएम है, सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए। और अब देखिए उत्तराखंड का जो उदाहरण है, देखिए 17 से 19 दिसंबर का आज पूरे देश की मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा में है। कहीं ना कहीं देखिए चाहे कांग्रेस पार्टी
किसी भी धर्म संसद के विरोध में नहीं है। आज रायपुर में जो आयोजन हो रहा है, अगर सही ढंग से धर्म को परिभाषित किया जा रहा है, युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सचिन जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा सिर्फ। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, जिस प्रकार वहां पे धर्म संसद के नाम पर, चाहे वो देश का नेता हो या कोई धर्म गुरु है, अगर हिंसा और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास करता है तो कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर करती है। ठीक है सर, ठीक है सर। नीलू जी, अजय जी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है धर्म संसद से। अगर आप युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सांप्रदायिकता अगर फैलाई जाएगी तो विरोध किया जाएगा। देखिए सचिन जी, अजय जी तो धर्म संसद जो हो रहा है उसकी महत्वता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं के शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अनुभवी है। नीलू शर्मा जी, मेरा निवेदन है अजय जी देखिए, अजय जी तो आप या तो पहले या तो खुद बोल लो, मैं सुन लेता हूँ। बोलिए नीलू जी, बोलिए। नीलू जी, मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, है ना, सही बात, सही तथ्यों को रखिए, मेरा निवेदन है बस आपसे जी। सचिन जी, आप अजय जी को अगर और समय देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे दीजिए। नहीं बिल्कुल, नीलू जी बोलिए कि समय की बहुत कमी है, आप अपनी बात रखें जल्दी से। मैं ये बोल रहा हूँ कि के शर्मा जी ने जो विषय रखा, निश्चित रूप से मैं उनका समर्थन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, अगर आज धर्म संसद में अगर विषय है कि सनातन धर्म की रक्षा, कि हमारे घरों में अगर हनुमान चालीसा है, रामायण का पाठ है, धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, हमारे युवा भटक क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज के शर्मा जी ने कहा कि इस धर्म संसद के आयोजन में राम सुंदर गांधी जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, नीलकंठ त्रिपाठी जी, प्रमोद दुबे जी, सचिदान रूपासने जी, यानी इसमें दल से हटकर वास्तव में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अगर वातावरण का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण को आखिर जो भटकाव हो रहा है उसको हम कैसे रोके। इसमें देश के बड़े सब साधु संत, बिल्कुल देखिए, संदेश साफ होना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा करना पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी ये जिम्मेदारी कि कहीं पर भी अगर शांति व्यवस्था को अगर कोई अशांत करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर बातें हुई कि अशांति नहीं फैलनी चाहिए, शांत माहौल है तो उसे शांति रहना चाहिए। बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।